आगे बढ़ते हैं और बात फिर से राहुल गांधी की करते हैं। लगातार राहुल गांधी जो है इन दिनों अमृतसर के दौरे पर है और तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कभी वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 2 दिन से राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो आज अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कांग्रेस विधायक की बात करें सुखपाल खैरा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामने आए हैं और नशे को जड़ से खत्म करने की बात की है। बहुत जमकर हल्ला बोला है उन्होंने। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी एक नजर डालिए। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। हम सारी पार्टियों से अपील करते हैं, इस नशे के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दो। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। तो जिस तरह से पुराने ड्रग्स के मामले में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी हुई है और उस पर अगर बात करें, आज अरविंद के आज नहीं बल्कि उन्होंने कल इस बात की चर्चा की थी, इस पर आपने प्रतिक्रिया दी थी। और एक तरफ अमृतसर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का दौरा लगातार जारी है। ये अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखें तो क्या कोई खलबली समझ में आ रही है अरविंद केजरीवाल के अंदर या फिर राहुल गांधी के अंदर? देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये जो नशे के कारोबार की बात कर रहे हैं, ये तो वो जो खैरा जिनको सुक्खा कहा जाता है, इनको लेके ये मतलब जो है वो मतलब भाषण है वो पूरा उसी पे आधारित था। इसके पीछे का कारण यह है कि वो जो है उन पे जो है ड्रग्स के आरोप लगे हुए हैं और ये पहले आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे। तो अब आए हैं, तो अब जो कांग्रेस उन पे ये मतलब आरोप लगा रही है कि आप जानबूझ के इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से ये बयान दिया गया है। लेकिन ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी वहां है और ये कहीं ना कहीं सिखों का या पंजाब में अपने, देखिए एक समय याद है आपको कि कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा था कि हम यहाँ पे अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम जो है यहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। हाँ। इंडिया अलायंस के मामले में। बिल्कुल। और पंजाब में कांग्रेस ने कहा कि हम जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो एक जो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे समय में कांग्रेस की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक चुकी है। वो कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने वहां अपना बना लिया है। जी, बिल्कुल। अब ऐसे कंडीशन में सुक्खा को जब गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस हमलावर हुई है कि आप चूंकि आप ही के पार्टी में था, जब हमारा छोड़ के आ गया तो आप इस पे आ रहे हैं। तो इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को इस तरह का भाषण देना पड़ रहा है। दूसरी जो बात है, अपनी जमीन को मजबूत रखने के लिए, हालांकि पंजाब में नशे के कारोबार को किसी ने भी आज तक इग्नोर नहीं किया कि नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पे आरोप भी लगते थे कि ये यहाँ तक कि जो इनकी सरकार आई है इसी मुद्दे पे आई है। बीजेपी भी जो है इस पे आरोप लगाती रही है। तो कि पंजाब में नशा बहुत, देखिए इसका कारण क्या है कि पंजाब जो है एक बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया होने के कारण वहां पे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नशा आता है। दूसरा एक और बड़ा कारण है कि पंजाब में जो पैसा है आज की डेट में, वही फिर कहेंगे कनाडा से जो पैसा आता है, उस कारण से वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये चल रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब क्या है कि जिस तरीके से
आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम पंजाब में कोई सीटों का शेयरिंग नहीं करेंगे 2024 के चुनाव में, तो वहां पे जो है कांग्रेस को अपनी भूमि जो है जमीन तैयार करनी है, और जमीन तैयार करने के लिए जरूरी है कि पंजाब में डेरा डाला जाए, और यही कारण है कि इन्होंने अपना डेरा वहां पे डाला हुआ। और दूसरा दिन प्रयास कर रहे हैं, वो तरह तरह के काम करते हुए, स्वर्ण मंदिर में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। रंग क्या लाता है ये देखने वाली बात। और इसका मतलब एक चीज समझना पड़ेगा कि देखिए, कहा जाए तो जो इंडिया गठबंधन की जो चीजें हैं, जहां कहा जा रहा है कि हम सीटों को वन असेंबली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट की जो बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन एक ही कैंडिडेट को उतारेगा, ये अपने आप में बहुत कहा जाए बड़ा टास्क है और डिफिकल्ट टास्क है कि पंजाब में आज की डेट में आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि दोबारा से कांग्रेस को उभरने का मौका दिया जाए और सीट शेयरिंग उनके साथ की जाए। और कांग्रेस ठीक है इस बार हारी जरूर है, लेकिन वो भी ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी दिल्ली वाली कहानी दोहराई जाए कि बीजेपी कांग्रेस का पूरा वहां से सफाया कर दे आम आदमी पार्टी। जिस तरह से दिल्ली में अब एक भी सीट नहीं है कांग्रेस के पास, ऐसे कंडीशन में राहुल गांधी को वहां डेरा डाल के रहना पड़ेगा, तभी जाके वहां के लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा होगा कि मतलब हम हैं और हम आपके हितैषी हैं। और खासतौर से जो है जिस तरीके से आरोप कांग्रेस पे लगते रहे हैं कि सिखों का दमन और बाकी चीज, हालांकि उससे सिख उभर चुके हैं और वो मतलब अच्छे खासे सिख जो है वो कांग्रेस की ओर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार चुनाव जीता है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, तो उस कारण से कहा जाए तो कांग्रेस को ये नजर आ रहा है कि अगर वहां मेहनत नहीं की गई, बिल्कुल तो मेहनत की जरूरी है और उसी मेहनत में राहुल गांधी लगे हुए हैं और करेंगे।